नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र। स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। तो भैया उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग भइना, जेडीयू से अलग होके अपन नया पार्टी बनौना, लेकिन ओकरे बाद भी उ लगातार नीतीश कुमार सहित तेजस्वी यादव पे वार करत रहता। खैर उपेंद्र कुशवाहा मधेपुरा पहुंचल रहने, जहां पे ओइजा के जनता के द्वारा उनका स्वागत कइल गई और मंच से संबोधित करत समय उपेंद्र कुशवाहा द्वारा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पे सवालिया निशान खड़ा कइल गई। एक बार फिर वही बात का जिक्र कइना कि भैया नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के अपन नेतृत्व देख रहल बाने उनके अंदर, लेकिन इ नहीं सोचत कि जेडीयू के बाकी कार्यकर्ता और जेडीयू में मौजूद लोग का हाल हुई। जेडीयू पार्टी कमजोर हो रहा बिया। वही उनके द्वारा नीतीश कुमार से यही पर सवाल खड़ा कर दिया गई कि भैया ये नीतीश कुमार हमें जब लालू यादव राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनावत रहने तो आसमान सर पे उठा ले रहना। जनता एक जवाब जरूर जानल चाहत दिया। तनी आप सब भी सुनी कि उपेंद्र कुशवाहा द्वारा का कुछ कहल गए। उसी परिवार में जिस परिवार के किसी दूसरा व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के समय आपने एकदम लगा कि आसमान सर पे उठा लिया था, क्या जरूरत है इसकी जवाब तो देना पड़ेगा। नीतीश राबड़ी जी को लालू जी जिस दिन मुख्यमंत्री बना रहे थे उस दिन नीतीश जी आपने क्यों विरोध किया था? अगर आज आपको यही करना था, यही करना था। खैर नीतीश जी का अपना निर्णय है, जो निर्णय ले। जब पार्टी कमजोर होने लगी थी उनके इस तरह के निर्णय से, तो सबसे पहले हमने पार्टी में सवाल उठाया। हमने कोशिश की, बहुत प्रयास किया कि नीतीश जी उस कदम को वापस ले लीजिए, पार्टी बर्बाद हो जाएगी। लाखों करोड़ों लोगों के अरमानों की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। इतने लोगों ने संघर्ष करके दल का निर्माण किया है। अति पिछड़ा भाइयों का क्या होगा? दूसरे लोग जो दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग, इनके अरमान जुड़े हुए हैं, इनका क्या होगा? नीतीश जी ने ये नहीं सुनी और अंततः एक तरह से कहिए कि पूरी पार्टी को उन्होंने गिरवी रख दिया। अब गिरवी रख दिया तो हम लोग तो चल दिए, क्योंकि हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे। कितने बिहार में ही चला जाए, एक परिवार में सीमित हो जाए, इसको बर्दाश्त करने का काम बिहार की जनता हम नहीं करती। तो इसलिए हम लोग तो चल दिए, पार्टी को गिरवी तो आपने रख दी। अब तो धीरे धीरे सब लोग पार्टी से विदा हो रहे हैं। कल श्रीमती मीना देवी जब पार्टी से गई, पुरानी नेत्री रही है, कई बार की एमपी रही है, अब गई तो ठीक वही बात उन्होंने भी कहा जो बात हम पार्टी छोड़ने के समय कह रहे थे। यह सच है। देखिए जनता दल यूनाइटेड का 2-4 आदमी है जो अपवाद के रूप में कुछ और बात कर सकता है, बाकी कोई अब मन से वहां नहीं है, भले शरीर वहां उसका शरीर वहां उसका। तो यह पार्टी तो समाप्ति के कगार पर है। अब नीतीश जी की मर्जी, उनकी पार्टी तो समाप्त करने लगे, करें, लेकिन पार्टी को गिरवी रख सकते थे। उनकी पार्टी जो करे, अब बिहार को गिरवी रखने का जो उनका निर्णय है, इसको तो बिहार की जनता नहीं देगा और इसीलिए हम लोग निकल पड़े हैं। आप क्यों डर जाते हैं या क्या हो जाता है? हम भारत सरकार में मंत्री थे तो अपने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को समाप्त करने के लिए पार्लियामेंट में भी कई बार हमने अपनी बात रखते हुए वहां हमने कहा। पार्लियामेंट के बाहर मंत्री रहते हुए हम कई जगह दूसरे राज्यों में भी जाकर हमने लोगों को जगाने का काम, सभा करने का काम, बताने का काम हमने उस वक्त किया। तो हम जिस वक्त भले हम गठबंधन में किसी के साथ रहे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज गठबंधन में रहती है, लेकिन जिस पार्टी के साथ गठबंधन में उसकी विचारधारा अलग होती है, बाकी पार्टियों की विचारधारा अलग है। अब उस पार्टी की विचारधारा के हिसाब से अगर हम काम करने लगे तो फिर दोनों पार्टियों के अलग अलग अस्तित्व होने का मतलब क्या है? तो हम तो उस वक्त भी पार्लियामेंट में इन बातों को जब उठाते थे, तब उस समय भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग भी कहते थे कि आप मंत्री हैं और फिर इस तरह की बात आप भाषण दे रहे हैं। तो हम उस समय बोलते थे कि भैया हम मंत्री हैं बाद में, पहले अपनी पार्टी और जिस जनता ने हमको वोट दिया उसके साथ मेरा कमिटमेंट पहले। तो इसलिए हम बोलते थे, बाकी लोगों को भी करना चाहिए था, लेकिन हाँ हम इसलिए हिम्मत जुटाकर बोल देते थे कि उपेंद्र कुशवाहा को अपने परिवार के लिए चिंता नहीं रहती थी। राजनीति में जाने के बाद परिवार की जो ड्यूटी है उसके दूर तक सही है, लेकिन परिवार की चिंता नहीं, लोगों
चिंता रहती है और लोगों को परिवार की चिंता है। देखिए पूरी जात की भी चिंता अगर कोई करे तो भी थोड़ी बात हो सकती है कि चलिए उनकी जात की संख्या 50 लाख 60 लाख तो उनकी चिंता, जबकि बिहार के लोग किसी को भी अभी जितनी जनसंख्या होगी 12-13 करोड़ उतने लोगों की चिंता करने के लिए सत्ता देने का काम बिहार के लोग करते हैं। एक परिवार की चिंता करने के लिए लोगों ने कभी सत्ता देने का काम नहीं, लेकिन लोग लग गए। आपको मालूम है किस तरह से परिवार, लेकिन खैर उस स्थिति से तो बाहर आए, समर्पण कर दिया है आप जानिए, आपने सरेंडर कर दिया है आप जानिए, लेकिन बिहार सरेंडर होने वाला है, बिहार नहीं सरेंडर होगा। इस बिहार को हम लोग वहां जाने से हमारे साथियों राष्ट्रीय लोक जनता दल के मित्रों ने सब लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है कि हम बिहार को किसी भी स्थिति में फिर से वहां नहीं जाने देंगे, वहां जाने से बचाएंगे भी, और आगे मौका बिहार के लोगों ने दिया तो बिहार को बनाएंगे तो बचाना भी है और बनाना भी है। और इसीलिए हम आप सब लोगों से आग्रह कर रहे हैं, मधेपुरा सहरसा के भाई और बहनों आप साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। हमको बिहार को उन हाथों में जाने से, जिन हाथों ने बिहार को तोड़ दिया था, मचोड़ दिया था, बर्बाद कर दिया था, उन हाथों में बिहार को जाने से बचाएंगे भी और आगे चलकर बनाएंगे। और जो बिहार बनेगा उस बिहार में सबकी हिस्सेदारी होगी। अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, महादलित समाज, अकलियत जमात के लोग, सामान्य जात, सवर्ण जात के भी लोग जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं उनमें भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग, तो वैसे तमाम लोगों का हिस्सा जिस रूप में जिनका संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए उस तरह का बिहार बनेगा, ताकि सब लोगों को, गरीब हो अमीर हो, सब में समानता कैसे हो, किसी जात का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, कैसे सब लोगों में बराबरी आए, हर तरह की गैर बराबरी समाप्त हो, ऐसा बिहार हम बनाएंगे जिसमें सबको रोटी भी मिले और सबको इज्जत भी मिले, ऐसा बिहार हम बनाएंगे। तो आइए आप सब लोग मिलकर के आज साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, यही कहने के लिए हम आपके बीच आए थे। आप सब सुनने की उपेंद्र कुशवाहा द्वारा का कुछ कहल गई बाटे। उपेंद्र कुशवाहा कौन कह रहल बाने कि भैया 2-4 आदमी के छोड़ दिया जाओ अगर जेडीयू में, तो बाकी जो लोग बाटे वो लोग जान रहल बा कि पार्टी कमजोर हो रहल बिया, और वो लोग शरीर से भले ही जेडीयू में बाटे लेकिन मन से उजा नहीं खेलो। वही उनके द्वारा कहल गई कि अगर सबसे पहले केहू ये बात के समझल और ए पर सवाल खड़ा कैलस तो हम बानी, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा बाने, और यही कारण से वो चाहत रहा कि बातचीत से ये मामला सुलझ जाओ, लेकिन नीतीश कुमार उनका ना सुनना, जेकरे कारण से उनके अलग होके के पड़ल। अभी देखे के होई कि भैया आवे वाला समय में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव खातिर कितना समस्या खड़ा करे ना उपेंद्र कुशवाहा चुनावी दंगल में। आप सबका क्या राय बाटे पर आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल एक खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।